स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे। 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 बालमुकुन्दं हरे हरे। बालमुकुन्दं हरे हरे। बालमुकुन्दं हरे हरे। बालमुकुन्दं हरे हरे। परमानन्दं हरे हरे। परमानन्दं हरे हरे। परमानन्दं हरे हरे। परमानन्दं हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं 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 परमानन्दं हरे हरे। 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 बालमुकुन्दं हरे हरे। बालमुकुन्दं हरे हरे। बालमुकुन्दं हरे हरे। बालमुकुन्दं हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं 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 हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं। बालमुकुन्दं परमानन्दं। बालमुकुन्दं परमानन्दं। बालमुकुन्दं परमानन्दं। बालमुकुन्दं परमानन्दं। परमानन्दं हरे हरे। परमानन्दं हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं 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 परमानन्दं हरे हरे। भज गोविन्दं भज
भज गोविंदम 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 बाल मुकुंदम भज मुकुंदम बाल मुकुंदम भज बाल गोविंदम मुकुंदम बाल मुकुंदम भज गोविंदम बाल मुकुंदम भज गोविंदम परमानंदम भज गोविंदम परमानंदम भज गोविंदम परमानंदम भज गोविंदम बाल मुकुंदम भज गोविंदम बाल मुकुंदम भज गोविंदम 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 भज भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे बाल मुकुंदम हरे हरे बाल मुकुंदम हरे हरे आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन। पावन सरस्वती के तट पर बसिए पवित्र तीर्थ नगरी पृथुदक तीर्थ को वंदन। कुरुक्षेत्र के धर्मधरा का ही यह एक भाग है। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा को नमन। और ये पूरा क्षेत्र साक्षी रहा है श्रीमद् भगवद गीता की उस दिव्यता का जो इसी क्षेत्र से पूरे विश्व में भारत की एक गरिमामयी पहचान बनी। अवसर भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण का है, पावन प्राकट्य का है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि हो चली है और हम सब जानते हैं कि आने वाली तिथि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि न केवल स्वयं सौभाग्यशालिनी तिथि बनी, अपितु हम सब के लिए एक विलक्षण वरदान दायिनी तिथि भी बन गई। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, क्योंकि इस तिथि ने हमें एक अद्भुत उपहार दिया। दिन आते हैं निकलते हैं, तिथियां आती हैं निकलती हैं, लेकिन कोई कोई दिन कोई कोई तिथि एक शाश्वत प्रेरणा बन जाती है, एक अमर प्रेरणा बन जाती है। और ऐसी ही तिथियों में ये भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको चुना स्वयं परमात्मा ने अपने अवतरण के लिए,
अर्थात यह तिथि, यह सौभाग्यशालिनी तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम सबकी एक विलक्षण आस्था का केंद्र बन गई। पिछले 3 दिनों से श्रीमद् भगवद गीता के एक भाव पर चर्चा चल रही है। उस भाव पर, जिस भाव में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी श्रीवाणी से अपने अवतार के या निराकार से साकार होने की वास्तविकता को बड़े तर्क संगत ढंग से, बड़े एक विलक्षण भाव से श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत किया। संयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर इस पावन नगरी में आज अनेक पूज्य संतों के अपनत्व भरी स्नेहिल सन्निधि का लाभ भी हम सबको प्राप्त हो रहा है। मंच पर पटियाला पंजाब से हमारे परम स्नेही बाव भूपेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। पेवा नगरी से ही हमारे श्रद्धेय संत चमन गिरी जी महाराज यहाँ हैं। आदरणीय साध्वी आराधना जी, साधना जी यहाँ हैं। आदरणीय साध्वी राधे राधे जी यहाँ हैं। और श्रीधाम वृंदावन से आदरणीय पंडित राम मुद्गल शास्त्री जी, सबके स्वाभाविक सन्निधि में हम सबको ये सुअवसर मिल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर ही अवतारवाद का तथ्य क्या है, रहस्य क्या है, सत्य क्या है, कब किस परिस्थिति में किस कारण से स्वयं परमात्मा साकार होकर के देह धारण करके इस धरा पर अवतरित होते हैं, कब ऐसा वातावरण बनता है जब निराकार परमात्मा साकार होकर इस धरा पर प्रकट होते हैं। उसका कुछ कुछ भाव हमने पिछले दिनों लिया, क्योंकि प्रसंग वहां से प्रारंभ हुआ जब भगवान गोविंद अर्जुन से यह कह देते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में पार्थ मैंने सूर्य को यह उपदेश दिया था, और सूर्य से आगे ये परंपरा चली मनु, इक्ष्वाकु और फिर राज ऋषि, कुछ समय तक लुप्त, और वही उपदेश कोई नया नहीं। सायवायम मयाते अध्याः योगः प्रोक्तः पुरातनः, वही उपदेश मैं आज फिर अर्जुन तेरे लिए कह रहा हूं। स्वाभाविक अर्जुन के मन में जिज्ञासा कि केशव, आप तो अभी अभी कुछ समय पहले जन्म लेकर आए और सूर्य पहले से है, अप्रम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजान्याम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन के प्रश्न में आप एक विलक्षण जिज्ञासा का दर्शन करेंगे, जहां से अवतारवाद के रहस्य के प्रकट होने की एक भूमिका बनी। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो हाल ही में हुआ, परम जन्म विवस्वता, सूर्य का जन्म कब से है, और मैं कैसे मानूं गोविंद, कथम एतद् विजान्याम कि त्वमादौ प्रोक्तवानिति, कि सृष्टि के प्रारंभ में भी आप ही थे जिन्होंने सूर्य को उपदेश दिया। अर्जुन जानता था, यह बिल्कुल सत्य है कि ये कृष्ण क्या है, कृष्ण कौन है। महाभारत काल में कुछ गिने चुने नाम थे जो
श्री कृष्ण के तात्विक स्वरूप को, तात्विक रहस्य को भली प्रकार समझते थे, जानते थे कि ये कृष्ण केवल देवकी नंदन नहीं है। कुछ गिने चुने नाम थे जो जानते थे कि ये कृष्ण केवल यशोदानंदन भी नहीं है, नंद नंदन भी नहीं है, ये कृष्ण केवल नंद भवन में खेलने वाला कन्हैया ही नहीं है, ये कृष्ण केवल यशोदा मैया के पलने में झूलने वाला कन्हैया ही नहीं है, ये कृष्ण केवल माखन चुरैया कन्हैया ही नहीं है, ये कृष्ण सब प्राणियों की चेतना भी है, ये कृष्ण विश्वात्मा भी है। गिने चुने नाम थे जो इस रहस्य को वहां जानते थे। अर्जुन जानता था कि ये कृष्ण कौन है। ना जानता होता अर्जुन तो अब सोचें भला क्यों अर्जुन दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को टुकरा देता और निहत्थे कृष्ण को अपने पक्ष में मांग लेता। अब सोचें अगर दुर्योधन नहीं जानता था तो दुर्योधन ने कह दिया ना कि ये कैसा पगला है अर्जुन, पहले मांगने की बारी भी मिल गई और फिर भी इस निहत्थे ग्वाले को मांग रहा है। क्योंकि नहीं जानता था दुर्योधन कि ये कृष्ण क्या है, कृष्ण कौन है, उसे केवल निहत्था ग्वाला दिखाई देता था और इसीलिए वो सेना को लेकर प्रसन्न हुआ। लेकिन अर्जुन जानता था कि जहां कृष्ण है विजय वहीं है। अर्जुन जानता था यतो कृष्ण ततो धर्म और यतो धर्मस ततो जया, जहां कृष्ण है धर्म वहीं है, जहां धर्म है कृष्ण वहीं है और जहां कृष्ण है धर्म है विजय वहीं निश्चित है। अर्जुन जानता था और यही कारण है कि अर्जुन वो पात्र है कि जिसके रोम रोम में रमे हुए थे कृष्ण। सोते जगते उठते बैठते खाते पीते लेते देते हर स्थिति में जहां कृष्ण रमे हुए थे भावों के अंदर स्तुति करते हुए विराट रूप दर्शन के समय अर्जुन ने बहुत विनम्रता से ये स्वीकारा भी यच्चावहासार्थम सत्कृतोऽसि विहार शय्या आसन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षाम्ये त्वामहम अप्रमेयम। हे कृष्ण, सोते जगते ये श्लोक आप देखेंगे, आप पाएंगे सोते जगते खाते हंसते हुए अकेले किसी के भी या सामने अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ भगवान क्षमा उसकी हूं चाहता। अर्थात अर्जुन को सानिध्य प्राप्त था। यहां तक कि घटना प्रसिद्ध है कि अर्जुन नींद में भी जब था तो भी कृष्ण 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 अर्जुन के रोम रोम से निकलता था। महाभारत काल में एक बार तो यहां तक विलक्षण घटना घटी, युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन के शिविर में अभी कोई है, कोई आहट कोई खटपट। युधिष्ठिर उठे गए और देखकर चौंक गए कि भगवान कृष्ण गहरी नींद में सो रहे अर्जुन के पैर सहला रहे। धीरे 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 रहा नहीं गया युधिष्ठिर से, कहा कृष्ण ये क्या कर रहे हो? पांव अर्जुन को आपके सहलाने चाहिए या आप अर्जुन के? भगवान कृष्ण ने इशारा किया, चुप चुप होने का इशारा किया। लेकिन युधिष्ठिर से रहा नहीं गया, फिर से पूछ बैठे और धीरे से कहा युधिष्ठिर को, धर्मराज निकट आओ, कान इधर करो।
कुछ सुना, युधिष्ठिर भी चौंके कि गहरी नींद में भी अर्जुन की रोमावली में से कृष्ण 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 रमे हुए थे। कहा, धर्मराज, मैं तो सो रहा था, लेकिन ये नींद में भी मुझे पुकारे जा रहा था और मैं खिंचा हुआ चला इसके पास आगे। ये है अर्जुन, जानता है, लेकिन तो भी अर्जुन ने प्रश्न किया कि कृष्ण, मैं कैसे जानूं कि सूर्य को आपने उपदेश दिया था और अब मेरे सारथी बने मुझे वही बात समझा रहे हो। और तब अवतार का रहस्य गीता में प्रकट होता है। चौथे अध्याय के 5वें में संकेत किया था, 6ठे में भगवान गोविंद कहते हैं, अर्जुन, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मायः। अजन्मा हूं अर्जुन, ये निश्चित है, लेकिन तो भी आवश्यकता पड़ने पर जन्म लेकर आता हूं। अविनाशी हूं अर्जुन, अव्यय आत्मा, अविनाशी हूं पार्थ, लेकिन तो भी आवश्यकता पड़ने पर ये आने और जाने की लीला होती है मेरी। मैं आता भी हूं, लेकिन लीला संवरण करने के बाद फिर अपने धाम में चला जाता हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं सब प्राणियों का ईश्वर हूं पार्थ, लेकिन तो भी आवश्यकता पड़ने पर यशोदा की गोद में और कभी किसी स्थिति में प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, लेकिन जन का मान न टलते देखा। बिंदु जी का एक बड़ा लंबा भाव है, बड़ा लेकिन आनंदमय भाव है। जिनके चरण कमल कमला के करतल सोना निकलते देखा। अब शब्द देखें, जिनके चरण कमल कमला अर्थात लक्ष्मी, जिनके चरण कमल कमला के करतल, शेषशाही भगवान नारायण की झांकी आप करते हैं ना कि लक्ष्मी जी चरण पलट रही हैं। जिनके चरण कमल कमला के करतल सोना निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में सहज भाव में टहलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भूतानाम ईश्वरोपि सन, सब प्राणियों का ईश्वरों पार्थ, ये सत्य है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं अपना ऐसा भाव भी बनाता हूं। लेकिन एक अंतर है पार्थ, मेरे जन्म में और सामान्य जीव के जन्म में। और वो अंतर क्या? सामान्य जीव आता है अपनी प्रारब्ध के कारण। देखो, हम और आप इस धरा पर आए हैं, निश्चित है कि पूर्व की कोई ना कोई प्रारब्ध साथ है, पूर्व के ऋणों का अनुबंध साथ है। कल या परसों के सत्र में ये बात स्पष्ट की गई थी कि पुनर्जन्म आने और जाने का चक्र हमारी सनातन संस्कृति का कितना एक वैचारिक, व्यवहारिक और एक अकट्य सत्य है। ये पुनर्जन्म की स्थिति, हर जीव पिछली प्रारब्ध के साथ जुड़ा है, पिछले कहीं ना कहीं संबंध जुड़े हैं, पिछले कहीं ना कहीं ऋणों के अनुबंध जुड़े हैं, और तब ये जन्म है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कई बार कि कहीं ना कहीं जीव के साथ कुछ कर्ज, कुछ फर्ज, कुछ गर्ज, ये तीन शब्द ये जुड़ी हुई हैं, जिस कारण से ये जीव जन्म लेकर इस धरा पर आता है। हम और आप आए हैं कहीं ना कहीं पिछली अधूरी प्रारब्ध को पूरा करने के लिए आए हैं। कुछ कर्मों के बंधन हैं, कुछ संस्कारों की स्थितियां हैं, कुछ पूर्व के अरमानों की स्थितियां हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं जब इस धरा पर आता हूं ना, मैं किसी कर्म बंधन के अधीन होकर नहीं आता,
मैं माया के अधीन होकर नहीं आता, जीव आता है माया के अधीन होकर के, लेकिन मैं जब आता हूं संभवाम्यात्माया, मैं माया को अपने अधीन करके आता हूं। और कल हम सब ने गुनगुनाया था, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। परमात्मा जब आते हैं संसार को अपने अधीन करके, माया को अपने अधीन करके आते हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण में समझेंगे और आगे के श्लोक का भाव सार। जेल में कैदी भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के कारण से आते हैं। इस उदाहरण से बड़ी आसानी से समझ जाएंगे इसी श्लोक को। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात् माया, जेल में कैदी भी आते हैं, लेकिन जेल में जेल का सुप्रिटेंडेंट भी आता है, जेल अधीक्षक, जेल निरीक्षक भी आता है, लेकिन दोनों में अंतर तो होता है ना। कैदी है जेल में, वो अपने कर्मों के बंधन के कारण से है, और जेल निरीक्षक है जेल में, वो केवल जेल का निरीक्षण करने के लिए है कि व्यवस्था ठीक चलती रहे। उसके लिए सृष्टि में हम और आप कहीं ना कहीं कर्म बंधन की कैद में बंद होकर आते हैं, लेकिन परमात्मा जब आते हैं केवल सृष्टि का निरीक्षण करने के लिए, और निरीक्षण किसी स्थिति में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पार्थ, जब धर्म की गलानी हानि होती है। देखो यहां ये नहीं कहा गया कि जब धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिस दिन धर्म समाप्त हो जाएगा ये पृथ्वी रह ही नहीं पाएगी। जब धर्म की पूरी तरह हानि होने लगती है और अधर्म इतना बढ़ जाता है, कई लोग कई बार ऐसे प्रश्न कर बैठते हैं कि सृष्टि में इतनी हाहाकार कई बार हो जाती है, कई बार इतना भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूटमार, दुराचार, अनाचार, अनीति, अराजकता, अशांति, ये सब वातावरण, तो परमात्मा क्यों नहीं आते? और जब परमात्मा कहते हैं जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं, तो कब ऐसा वातावरण होता है? देखो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं सृष्टि में कलिकाल है, और कलिकाल के चलते ये सब वातावरण भी दिखाई देता है।
लेकिन इस बात से आप भी और कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि उस वातावरण में भी अभी भी हम इतने खुलेपन में बैठ करके सत्संग श्रवण कर पा रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर पाते हैं, भजन कर पाते हैं, सत्संग कर पाते हैं, सेवा कर पाते हैं, सुमिरन कर पाते हैं। कहीं दुर्जन लोग भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन कहीं सज्जन वृत्तियां भी अभी समाप्त नहीं हुई। कोविड काल में भी ये अपने भारत का गौरव है ना कि कोविड काल में भी बिना ये परवाह किए हुए कि कोविड काल में कैसी कैसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो भी कितनी संस्थाओं के लोगों ने किस किस प्रकार से आगे आकर के सेवा के दायित्व संभाले, नहीं परवाह की, और कोविड के पेशेंट्स के पास जा जाकर सेवाएं की हैं या नहीं अभी सज्जन वृत्तियां? निश्चित हैं, हर नगर में ऐसा हुआ। एक सद्भावना, सेवा सद्भावना पूरी तरह प्रकट दिखाई दी। भले ही दुष्वृत्तियां भी हैं, लेकिन सद्वृत्तियां भी हैं। परमात्मा के अवतार की स्थिति कल बताया था कि जब ऐसा वातावरण बन जाता है कि कहीं सत्संग हो रहा है, राक्षसी वृत्तियां भेज करके सत्संग की उस वातावरण को ध्वस्त कर दिया जाए। जब कोई रावण, जब कोई कंस, जब कोई हिरण्याकशिपु इस रूप में धरा पर आता है कि मेरे से बढ़कर भगवान कौन, मेरे से आगे और कोई सत्ता नहीं, मैं ही परमात्मा हूं, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, कोई नारायण नहीं, और तब वो स्थिति बनती है जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु, फिर विश्व शांति पाता है। तब भले ही प्रभु को खंबा फाड़ करके नरसिंह अवतार लेकर आना पड़े, प्रभु आते हैं, प्रभु आएंगे, और प्रभु आए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों का परित्राण करने के लिए और दुष्ट जनों का संहार करने के लिए, संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और हर अवतार में आप पाएंगे प्रभु की ये उद्देश्य। हर अवतार में नरसिंह अवतार हिरण्याकशिपु को भी गोद में लिया, लेकिन लेकर क्या किया? वर लिया हुआ था, दिन नहीं रात नहीं, अंदर नहीं बाहर नहीं, ऊपर नहीं नीचे नहीं, अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, मनुष्य नहीं पशु नहीं, और तो और जड़ नहीं चेतन नहीं। लेकिन प्रभु ने भी नरसिंह अवतार लेकर सारे वर सुरक्षित रखते हुए, और हिरण्याकशिपु से बड़ी सहजता से पूछ करके कि हिरण्याकशिपु दहलीज में हूं, गोद में है तू, संध्या बेला है, अस्त्र शस्त्र नहीं, कुछ नहीं मेरे पास, और मेरी ओर देख, ना इंसान न पशु, और अपने नाखूनों के द्वारा विनाशाय च दुष्कृताम चीर दिया उधर, और दूसरी ओर परित्राणाय साधु नाम, प्रहलाद को भी गोद में बिठाया, हिरण्याकशिपु को गोद में बिठाया, किस भाव से? प्रहलाद को भी गोद में बिठाया, और अपने भीतर का पूरा प्रेम, पूरा वात्सल्य मानो प्रभु उड़ेल देना चाहते हैं उस बालक पर, जिसने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी नाम निष्ठा नहीं छोड़ी, सत्य निष्ठा नहीं छोड़ी, और भाव की, विश्वास की दृढ़ता में जब हिरण्याकशिपु ने कहा खड्ग हाथ में है, कहां है नारायण? पिताजी मेरे से ये नहीं पूछो कहां है मेरा नारायण, मेरे से पूछना है तो ये पूछो कहां नहीं है मेरा नारायण। क्या इस जड़ खंबे में भी? हिरण्याकशिपु ने सोचा कहां होंगे, नहीं होंगे, और यही खड्ग इसके सर पर चलाऊंगा। लेकिन प्रहलाद का विश्वास अटल था,
अडिग था। कहा पिताजी, मैंने एक बार कहा ना, मेरा विश्वास है कण कण में है तो यहां भी होंगे। खड़ग चली और सनातन संस्कृति का सत्य उस जड़ खंबे में से भी नरसिंह के रूप में प्रकट हुआ या नहीं हुआ। अवतारवाद हमारी कोई काल्पनिक गाथा नहीं है किसी उपन्यास की। अवतारवाद हमारी सनातन संस्कृति का अटल सत्य है, अकाट्य सत्य है, अपेल सत्य है। खंबे में से प्रकट हुए और प्रहलाद को हिरण्याकशिपु को उस रूप में गोद में बिठाया, प्रहलाद को इस रूप में गोद में बिठाया, पूरा वात्सल्य उड़ेला। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। त्रेता में राम रूप में आए। विभीषण को पहले से लंकेश कह दिया, रावण मरा नहीं, विभीषण को लंकेश। और रावण की स्थिति, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवण हारा। एक और विभीषण को राम भी मिले, राज्य भी मिला, चिरंजीवियों में नाम भी आया, परित्राणाय साधु नाम। और राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवण हारा, विनाशाय च दुष्कृताम। कृष्ण अवतार। एक छोटी सी बात और, उद्देश्य दोनों ही हैं, सज्जनों का परित्राण और दुर्जनों का संहार। लक्ष्य दोनों हैं। लेकिन सच बात यह है, जैसे कल संकेत किया था कि पानी का स्वभाव तरल है, लेकिन बर्फ की शीतलता, वातावरण की शीतलता, फ्रीजर की शीतलता क्या उसी पानी को बर्फ के रूप में जमा नहीं देती, साकार प्रकट नहीं कर देती उस पानी को? सच ये है, अगर हमारे भावों से कोई पूछे, हमें लगता है कि ठीक है, विनाशाय च दुष्कृताम भी प्रभु के अवतार का उद्देश्य है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य तो ये परित्राणाय साधु नाम, भक्तों के भाव की, प्रेम की शीतलता ही निराकार को साकार होने के लिए विवश करती है। रावण का वध बहुत बड़ी बात नहीं थी राम के लिए। उमा राम के भृगटी विलासा, हो ही विश्व पुनि पावहि नासा। रावण का वध बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए प्रभु को आना पड़े, लेकिन जंगल में वर्षों वर्ष की लंबी प्रतीक्षा कर रही रावण का वध कोई और कर सकता था, लेकिन लंबी प्रतीक्षा कर रही शबरी को तो केवल राम ही चाहिए थे ना। शबरी के पास तो केवल राम ही आने थे और राम आए। अवतार परित्राणाय साधुना, विश्व को दिखाने के लिए कि मैं जब आता हूं केवल बड़े नगरों के लिए नहीं आता, केवल राजमहलों के लिए नहीं आता। वनवास स्वेच्छा से स्वीकारा था, स्वेच्छा से, और वनवास स्वीकार करके ये विश्व को बताया था कि राजमहलों के लिए नहीं, मैं वनवासियों का भी हूं, मैं ग्रामवासियों का भी हूं, मैं शबरी का भी हूं, मैं केवट का भी हूं, मैं निषाद को भी गले लगा सकता हूं। समता, समरसता की दिव्यता, क्योंकि पूरा विश्व मेरा है और मैं सबका हूं। यह अवतार, कृष्ण अवतार, कंस को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सुदामा के प्रेम के लिए तो कृष्ण ही चाहिए थे। और इसीलिए आप देखें, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। एक और कंस को ऊंचे आसन से नीचे पटकते हैं वहीं कृष्ण, और दूसरी ओर निर्धन, जर्जर काय,
तन पर पूरे कपड़े नहीं है, शीश पगा न छगा तन पे, जाने ना बसे कहीं गांव, गांव कौन नहीं पता, क्योंकि एक टूटी झोंपड़ी वही निवास है। लेकिन उस दरिद्र सुदामा के आने पर वही कृष्ण जो कंस को ऊंचे आसन से नीचे पटकते हैं, वही कृष्ण अपने अवतार में सुदामा के आने पर अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और सुदामा को उस सिंहासन पर बिठाकर सुदामा के चरणों में बैठने में भी उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती। यह है धर्म संस्थापनार्थाय, यह धर्म संस्थाप, धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, किसी नए मजहब की स्थापना के लिए नहीं, किसी नए रिलीजन की स्थापना के लिए नहीं। गीता में ये जो शब्द आया कि पार्थ मैं संभवामि युगे युगे, युग युग में प्रकट होता हूं, क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। और वो धर्म क्या? मजहब नहीं, रिलीजन नहीं, कोई नया संप्रदाय नहीं। और सच तो ये भी है ना कि जब श्री कृष्ण इस धरा पर आए थे तब भला इस धरा पर और संप्रदाय थे कौन से? और कृष्ण को अलग से कोई संप्रदाय बनाना ही क्यों था? जो कृष्ण ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अर्जुन, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में स्वयं हूं। जो कृष्ण स्वयं सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है, उन्हें अलग से किस धर्म की स्थापना करनी थी? किसी धर्म मजहब की नहीं, किसी रिलीजन की नहीं, कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए। और गीता में धर्म शब्द जो है, अगर आप ध्यान से पढ़ें गीता को, और व्यासपीठ का ये आग्रह है, और आप सब यहां बैठे हैं, हमने प्रारंभ किया था यहां इस नगर से गीता का भाव, और ये कहकर इस धरा को वंदन करके, ये धरा गीता उपदेश की साक्षी धरा रही है। और इस धरा के तो प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बड़े को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव, क्योंकि परमात्मा का अवतार कोई भेदभाव जानता ही नहीं है। और जो हमने कहा कि राम अयोध्या के राजमहलों में प्रकट हुए, वनवास स्वीकारा स्वयं, वन वन में गए, और कृष्ण प्रारंभिक जीवन वन में व्यतीत हुआ। 12 वन है ब्रज क्षेत्र में, प्रारंभिक जीवन वन में, और वन से गए राजमहलों तक। एक अवतार राजमहलों से वन की यात्रा में निकला, और एक अवतार वनवास में वृंदावन से राजमहलों की यात्रा में निकला। और दोनों अवतारों में आप देखेंगे कि कृष्ण अगर राजमहलों में भी जाकर रहे, परंपराओं को नहीं बोले। ये धर्म क्या है? परंपराओं की स्थापना धर्म है, मर्यादाओं की स्थापना धर्म है, वैल्यूज धर्म है, आइडियल्स धर्म है, मॉरल धर्म है, नैतिकता धर्म है, आदर्श धर्म है, परंपराएं धर्म है, जीवन के वे मूल्य जो जीवन को जीवन बनाते हैं वो धर्म है, जीवन की वे सद्वृत्तियां, सद्गुण, सदाचार, सद्भाव, ये धर्म है। धर्म केवल मजहब नहीं है। और इसीलिए जब ये कहा जाता है कि धर्म एक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें किसी को ये जरूरत पड़े कि एक धर्म, मानव मात्र का धर्म। और वो धर्म क्या? मानवीय सद्गुण जो मानवता को प्रकट कर दें। हमारे से जब कोई पूछता है कि धर्म और अधर्म में अंतर क्या है, जो इंसान मनुष्य को मनुष्य बनकर रहना सिखा दे वो धर्म है। जो अंदर से मानवता को प्रकट कर दे वो धर्म है। और धीरे धीरे अंदर से देवत्व को प्रकट कर दे, क्यों हर मनुष्य के अंदर देवत्व भी है, वो धर्म है। और जो फिर धीरे धीरे मनुष्यत्व, देवत्व और फिर ब्रह्मत्व को प्रकट कर दे वो धर्म है। और धीरे धीरे
उससे भी आगे जो सबके अंदर एक ही ब्रह्म को दिखा दे, सब में रम रहो प्रभ एको, पेख पेख नानक बिगसाई। सब में रम रहो प्रभ एको, जो ये दिखा दे कि सब में वही चेतना, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, और क्यों नहीं वहां मानवता मुस्कुराएगी। यही तो है मानव धर्म, कि जहां पूरी मानवता एक ही प्लेटफॉर्म पर मुस्कुराती दिखाई दे सकती है। यह है गीता का धर्म। यह है गीता का धर्म, जिसकी स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ये उद्घोष करते हैं, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं पार्थ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में आता हूं, किसके लिए? परंपराओं की स्थापना के लिए। और ये एक परंपरा ही तो है कि अगर निर्धन मित्र भी आ गया है, क्या हुआ? अगर एक मित्र को ऊंचा आसन मिल गया और दूसरा मित्र पुराना मित्र है, अगर सामान्य स्थिति में है, लेकिन आने पर मैत्री का सम्मान, दीनता का सम्मान, दरिद्रता का सम्मान, प्रेम का सम्मान, भाव का सम्मान, सद्भाव का सम्मान, सुदामा को ऊंचे आसन के रूप में विश्व को दिखाया कि यह है परंपरा का सम्मान। केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, परंपरा का सम्मान। और पूरे अवतार की दिव्यता आप देखेंगे तो आप पाएंगे परंपराओं का सम्मान प्रारंभ से ही लें। ग्वाल बालों के साथ प्रीति भोज करते हुए क्या कृष्ण ये देखते हैं कि कौन किस जाति का, कौन निर्धन कौन धनवान? वो तो अगर निर्धन मधुमंगल पीछे बैठा होता है और पीछे बैठ जाता है ये सोचकर कि सब अपने घरों से अच्छे पकवान लाए हैं और मेरी मां ने तो खट्टी छाछ दी थी, और ये संकोच करके कि खट्टी बासी छाछ कैसे लेकर जाऊं, कुछ मुंह में लगाई, कुछ फेंक दी और पीछे छिप कर बैठ गया मधुमंगल। कन्हैया की दृष्टि सबसे पहले वहां जाती है, मधुमंगल आगे आगे बैठ। पूरे अवतार में देखेंगे आप समता, समरसता, सद्भावना, प्रेम, मैत्री, करुणा और जितने मानवीय सद्गुण हैं, गीता में जो जो सद्गुण आए, समत्वम योग उच्यते आया, कृष्ण के जीवन में साकार आप पाओगे समता, परिस्थितियों में समता, प्राणियों में समता, श्री कृष्ण के जीवन में आप पाओगे। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है, श्री कृष्ण के जीवन में पाओगे। ये कर्तव्य निष्ठा गीता का धर्म है और वो श्री कृष्ण के जीवन में आप पग पग पर पाओगे। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीत, ये योग की परिभाषाएं जो गीता में है वो आपको सांकेतिक बताई जा रही हैं। दुखों के संयोग का जो वियोग करवा दे वो योग श्री कृष्ण के जीवन में आप पूरी तरह से पाएंगे। धर्म संस्थापनार्थ है। पार्थ, मैं हर युग में आता हूं और आता हूं धर्म की स्थापना के लिए। आप समझ गए होंगे कि धर्म की स्थापना, कौन से धर्म की स्थापना और धर्म है क्या। हमें लगता है कि यहां उपस्थित और वर्तमान ये सुविधा जो सीधे प्रसारण की है, इस माध्यम से लाभ ले रहे भगवत गीता की यह स्थिति निश्चित समझ गए होंगे कि भगवान क्यों आते हैं, किस परिस्थिति में आते हैं और भगवत गीता ने अवतार के रहस्य को कितनी सहजता से प्रकट किया है। और जो चतुर्थ श्लोक अर्थात 9वां श्लोक, जो 4 श्लोक हमने कहे थे अवतार के, 1-2 मिनट में उसकी चर्चा करके बस विश्राम की ओर। 9वें श्लोक में भगवान गोविंद कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म सामान्य नहीं होते। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म भी दिव्य होते हैं और मेरा कर्म भी दिव्य होता है, लीलाएं भी दिव्य। बस एक क्षण के लिए आप अपनी आंखों के सामने लाएं। कल प्रभु के पावन अवतरण का अवसर है।
और केवल एक क्षण के लिए मथुरा की कारागार के का वो दृश्य लाए अपने सामने। आधी रात के समय प्रकट होना, और प्रकट श्रीमद् भागवत साक्षी है। शास्त्री जी बैठे हैं, भागवत के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। प्रकट जब हुए चतुर्भुज रूप में, राम हुए तो भी, कृष्ण हुए तो भी चतुर्भुज नारायण के रूप में हुए। मैया के आग्रह पर कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, सो सुख परम अनूपा, और सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, भय बालक सुर भूपा। केवल मैया के आग्रह पर बाल रूप लिया था, और बाल रूप लेकर भी क्या कोई भी विचार करके ये सहजता से स्वीकार करने में कठिनता अनुभव करेगा क्या कोई? या अनुमान लगाने में कठिनाई होनी चाहिए क्या कि रातों रात पहरेदारों का सो जाना, वसुदेव देवकी की हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाना, यमुना जी का बीचों बीच से मार्ग दे देना, और कन्हैया को गोकुल में यशोदा के पास छोड़ करके योग माया को वसुदेव के द्वारा वापस ले आना, और रातों रात वापस ला करके उसके बाद ज्यों के त्यों जेल के द्वार बंद हो जाना, हथकड़ियां बेड़ियां फिर लग जाना, वातावरण वैसा बन जाना। और जैसा पहले बताया आपको, ये किसी उपन्यास की कल्पना नहीं है। हाँ, कोई ना मानने वाला हो वो उसकी मौज, उसकी इच्छा। हमारे से जब कोई पूछता है कि क्या भगवान आते हैं, हम एक ही बात कहते हैं। अगर कोई प्यार से पूछे तर्क से समझाते हैं, और अगर कोई केवल कटाक्ष की दृष्टि से पूछे फिर हम एक ही बात कहते हैं। और कोई केवल कटाक्ष, भगवान कहाँ आते हैं, भगवान कैसे आते हैं, कोई कटाक्ष की दृष्टि से पूछे फिर हम एक ही बात कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारे भगवान नहीं आते होंगे वो तुम जानो, लेकिन हमारा गौरव है, हमारा आनंद है कि हमारे भगवान आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और केवल एक युग में नहीं आते, संभवामी युगे युगे हमारे भगवान युग युग में प्रकट होते हैं, युग युग में आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और हम बहुत स्पष्ट कहते हैं, हमें हमारे सौभाग्य में रहने दो, हमें हमारे आनंद में रहने दो। किसी की बात कोई अपनी हो सकती है जिन्हें नहीं मानना, लेकिन आप स्वयं सोचना, विचारना, ये कोई काल्पनिक घटनाएं हैं क्या? ये घटनाएं घटित हुई हैं। ये तो क्या ढोल बजाकर बताने की किसी को आवश्यकता है कि जिस रूप में कन्हैया आए और रातों रात गोकुल पहुंचकर योग माया वापिस आ गई, क्या ढोल पीट कर बताने की आवश्यकता है कि इस धरा पर कौन आया है? हमें नहीं लगता कि फिर भी किसी को स्वीकार करने में कठिनाई हो कि इस धरा पर कोई सामान्य जीव नहीं आया। संभवामी युगे युगे, युग युग में प्रकट होने वाले नारायण आए। और एक के बाद एक लीला आप देखें, एक के बाद एक लीला। और गीता जी का ये भाव देखें, जन्म कर्म च में दिव्यम। कुछ घटनाएं ऐसी घटी जहां यद्यपि बहुत गुप्त रखा कन्हैया ने अपने आप को, कितने भयंकर राक्षसों का संहार, लेकिन तो भी अपनी लीलाओं को छिपा कर रखा। कहीं कहीं जहां मृदु भक्षण लीला, मैया ने हाथ उठाया और कन्हैया को अपने मुख में दिखाना पड़ा कि सारे ब्रह्मांड। लेकिन फिर जब मैया ने कहा, लाला तू ब्रह्म है क्या? ना मैया, ये ब्रह्म का भ्रम क्यों? कहा तेरे मुख में ये। ना मैया, तूने कोई सपना देखा होगा, तूने कोई सपना देखा होगा मैया, मैं तो तेरा लाल हूं। और ऐसे गोद में चिपक गए
कि मैया फिर भूल गई ये कन्हैया कौन है। लीलाओं को गोपनीय रखा, लेकिन जन्म कर्म च में दिव्यम 7 दिन तक 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका के संकेत मात्र पर धारण करने वाले कृष्ण एक बार तो सब ग्वाल बाल चौंक गए कि ये लाला, ये कन्हैया केवल हमारा बाल सखा नहीं, ये भगवान। और कहा कन्हैया तो भगवान है क्या? और बड़े भाव से कि सखाओ, भगवान बताकर मुझे अपने सखा सुख से वंचित दूर करना चाहते हो क्या? ना ला ला ना ला ला बात हो गई। लेकिन जन्म कर्म च में दिव्यम, प्रत्येक लीला दिव्य है, जन्म दिव्य है। और इसीलिए गीता के कृष्ण कहते हैं जो तत्व से इसे जान लेता है, एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्व से इसे जान लेता है वो मेरे स्वरूप को पा लेता है। तत्व से जानना यही कि कन्हैया लीलाएं हैं उनकी अलग अलग, लेकिन ये कृष्ण घट घट के अंतर की जानत, सबके अंदर की जानने वाले हैं ये। और अतीत वर्तमान भविष्य वेदाम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि, सबके ज्ञाता है कृष्ण। श्री कृष्ण अवतार वास्तव में दिव्यताओं का अवतार है, परंपराओं के सम्मान का अवतार है, प्रेम का अवतार है, भाव का अवतार है, सद्भाव का अवतार है। और भले ही वृंदावन में वंशी की तान हो या कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान हो, हमारे से जब किसी ने पूछा, और पिछले दिनों जब एक भाव चला गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में, और उसमें भाव चलते चलते जब वृंदावन पहुंचा और वहां ये भाव आया कि वंशी की तान और गीता का ज्ञान, दोनों स्थितियों में क्या अंतर? हमने कहा कहीं अंतर नहीं। वंशी की तान वहां भाव था, लेकिन उस भाव को, उस स्वर को जो शब्द मिला, वृंदावन के उस वंशी के तान के भाव को शब्द मिला कुरुक्षेत्र में आकर गीता ज्ञान के माध्यम से। जो तत्व वंशी की तान के माध्यम से वृंदावन में प्रेम और सद्भावना के रूप में प्रस्फुटित हुआ, वही तत्व कुरुक्षेत्र में गीता के ज्ञान के रूप में शब्द अवतार के रूप में प्रकट हुआ। अलग अलग भाव, अलग अलग दिव्यताएं श्री कृष्ण अवतार के, लेकिन हर दिव्यता जीवन की एक प्रेरणा है। और हम कई बार कहते हैं कि हमारे प्यारे कृष्ण की हर लीला में गीता छिपी है, और भगवत गीता भी उनके अवतार की एक दिव्य लीला ही है। एक पंक्ति गुनगुनाकर, गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में सचमुच अनुभव होते। गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में सचमुच अनुभव होते। गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में सचमुच अनुभव होते। गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में सचमुच अनुभव होते। एक ही धुन में रहने लगा मन, अब तो जगते सोते। एक ही धुन में रहने लगा मन, अब तो जगते सोते। हाँ, एक ही धुन में रहने लगा मन, अब तो जगते सोते। एक ही धुन में रहने लगा मन, अब तो जगते सोते। गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा। ओ गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा। चिंता तज ले शरण मेरी, जब पाठ
में भाव ये आता, चिंता तज ले शरण मेरी जब पाठ में भाव ये आता। चिंता तज ले शरण मेरी जब पाठ में भाव ये आता, चिंता तज ले शरण मेरी जब पाठ में भाव ये आता। भगवत वाणी ऐसी पढ़ मन झूम झूम ये गाता, भगवत वाणी ऐसी पढ़ मन झूम झूम ये गाता। भगवत वाणी ऐसी पढ़ मन झूम झूम ये गाता, भगवत वाणी ऐसी पढ़ मन झूम झूम ये गाता। गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा, गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा। गुरुवर तुमने कृपा करके जब से दिया सहारा, गुरुवर तुमने कृपा करके जब से दिया सहारा। गुरुवर तुमने कृपा करके जब से दिया सहारा, गुरुवर तुमने कृपा करके जब से दिया सहारा। शंकित हो गई मन की वीणा, रोम रोम ये पुकारा, शंकित हो गई मन की वीणा, रोम रोम ये पुकारा। गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा, गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा, गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा, गीता है मेरा। श्रीमद् भगवद गीता के ये भाव जो इस पेहवा की नगरी में अवतारवाद के रहस्य और तथ्य को लेकर 4 दिन तक चला, सत्संग चैनल, संस्कार चैनल के माध्यम से देश विदेश में लाखों लाखों लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की इस मंगलमय बेला में गीता के इस रहस्य को सुना। यहाँ भी आप सब ने बहुत धैर्य से, शांति से, एकाग्रता से जिस ढंग से श्रवण किया, भगवान की कृपा। यद्यपि पिछले 1 अगस्त से लगातार भगवद गीता की ये भाव यात्रा अलग अलग नगरों से चल रही थी, जो पेहवा तक पहुंची, सीधा प्रसारण चल रहा था, कभी किसी नगर से, कभी किसी नगर से। विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पेहवा को इस पावन तीर्थ नगरी कुरुक्षेत्र के भाव के साथ प्राप्त हो पाए, ये भगवान की कृपा। यहाँ श्री कृष्ण कृपा परिवार जो सतत प्रयासरत रहता है, जीव गीता का भाव हो या गौ सेवा का भाव हो। पेहवा में लगभग 20-21 वर्ष पूर्व यहाँ जब प्रारंभ में आना हुआ, गौशाला की स्थापना हुई, श्री कृष्ण कृपा परिवार की एक बड़ी सेवा भूमिका रही और बड़ी संख्या में गौवंश सेवा का लाभ दे रहा है यहाँ पेहवा वासियों को। गौ सेवा हो, गीता पाठ हो, और इन दिनों प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण के आगमन के अभिनंदन रूप में जो प्रभात फेरियों का क्रम हर बार रहता है, और प्रातःकाल 4:30 बजे से ही बड़ी संख्या में भक्तजनों का भाव उल्लास, निस्संदेह आनंद का भाव इस नगरी का बना रहे। ये भाव सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, जो यहाँ लाभ ले रहे हैं और जो सीधे प्रसारण के रूप में लाभ ले रहे हैं, सबके प्रति ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।